हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा क्लास 9th को आज मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करके चल रहे हैं, यानी कि 13.2 और 13.6 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन आधा आपको बोला था कि इसके बाद आप करके आएंगे, पेन होल्डर वाला वो क्वेश्चन था। ठीक है, और उसमें दो बच्चों, एक हमारे एक बच्चों ने जो उत्तर दिया है, एक का सही आया है और एक का गलत आया है। गलत क्या है देखिए, पहले तो सागर सिंह, आपने लिखा है 7920 मीटर क्यूब। इसमें क्यूब की बात कहां गई। मैंने आपको लास्ट ही उसमें बताया था कि मीटर क्यूब कहां लगेगा और मीटर स्क्वायर कहां लगेगा। क्यूब कहां लगा जाता है, क्यूब तब लगा जाता है जब वॉल्यूम पूछा हो, उसकी धारिता पूछी हो, उसकी कैपेसिटी पूछी हो कि उसके अंदर कितना, यानी कि जब आयतन पूछा हो तब मीटर क्यूब लीटर हम यूज करते हैं। जब एरिया की बात हो, क्षेत्रफल की बात हो, तो हम किस चीज की यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर वगैरह यूज करते हैं। तो आपने, आपका डिजिट सही था बट आपका यूनिट का यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट थी नेहा ममगाई, बेटा आपका आंसर गलत है। 13860 मीटर स्क्वायर आपने यहाँ पे बोला है, स्क्वायर सेंटीमीटर। बट अब देखें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आपका हुआ होगा, बट वेरी गुड, आप लोगों ने ट्राई किया, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया और आप लोगों ने इसका आंसर देना दिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन था क्या। आप लोग क्वेश्चन को, जिसने लिख लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा है देख लें। क्वेश्चन फिर इस तरह से बच्चों, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। ठीक है, कि आपको क्या है, कलमदान बनाने हैं और उसको सजाना है। एक ऐसी प्रतियोगिता है, आपको ऐसे कलमदान किससे बनाने हैं, गत्तों से बनाने हैं। फिर प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो आप कलमदान बनाएंगे वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना है। ठीक है, विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। अब उसके लिए उनको क्या, प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें प्रतिभागी कितने थे, यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। अगर इसमें 35 थे, ठीक है, 35 प्रतिभागी थे, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, भाई कितना गत्ता खरीदना है। ठीक है, तो विद्यालय को ये भी देखना है हमें कि कितना गत्ता खरीदना है और बच्चों को कितना गत्ता लगेगा उतना ही गत्ते का ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पे ये इस चीज का यूज होता है मैथ्स में कि यार कितना गत्ता ऑर्डर करें, कहीं एक्स्ट्रा ना कर दें या फिर कहीं कम ना कर दें, है ना। इंग्लिश में लिख लें, you observe sorry, it is to be a lampshade is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base radius of 10 centimeter and height of 30 centimeter. अब मार्च, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, लैम्पशेड वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ये लैम्पशेड वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, इसका इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करके बोल रहा हूं। द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard. क्वेश्चन की स्पीड मेरी थोड़ी तेज है, आप ये, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने पिछली क्लास में बोला हुआ, इसको बस मैं एक तरह से रिवाइज करा रहा हूं। Each pen holder was to be a diameter 6 centimeter or a radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was needed to be bought for the competition? तो यानी कि इस क्वेश्चन है कि कितना कंपटीशन के लिए कितना गत्ता खरीदा जाए, बस वही हमें देखना है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझें, इस क्वेश्चन को करें और कैसे इस क्वेश्चन को करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन था हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पेन होल्डर है। पेन होल्डर यानी कि कलमदान, जिसमें हम कलम रखेंगे ना, एक कलमदान है और वो एक बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार कलमदान है। अब उसमें क्या है, गत्ता। अब गत्ते से कवर करना है। तो बच्चों अब गत्ता लगेगा, तो आप बताओ गत्ता इधर लगेगा, ये है ना, ये गत्ता लगेगा यहाँ पे, इसके कर्व्ड पार्ट पे, है ना, घुमावदार पार्ट पे इसके क्या लगेगा, गत्ता लगेगा ये यहाँ पे। जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं मार्कर का, वही चीज यहाँ पे होगा। इसको मैं शेड कर रहा हूं, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका गत्ता लगना है ना यहाँ। अब एक बार बताओ, ये तो कर्व पार्ट में तो गत्ता लग गया। अब जो है नीचे से क्या है, खाली होगा, जो इसका बेस होगा, जो इसका आधार होगा, क्या वो खाली होगा, नहीं वो खाली नहीं होगा, क्योंकि वो भी क्या है, वो ठोस होगा ना। तो गत्ता यहाँ भी तो लगेगा, नीचे भी तो गत्ता लगेगा, है ना, नीचे भी गत्ता लगेगा, यहाँ भी हमारा गत्ता लगेगा, है ना, यहाँ भी गत्ता लगेगा बच्चों। अब क्या है,
अब पेन रखने हैं, अब पेन रखते हैं तो पेन ऊपर की जगह हमारी क्या होगी, खाली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो हमने पेन डाले ना, यहाँ से पेन रखेंगे इसमें अंदर, ये पेन रखे जाएंगे ऊपर से ऐसे, है ना, ये पेन रखे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो नीचे तो अगर नीचे खाली रहेगा तो पेन गिर जाएंगे यहाँ से, है ना, नीचे खाली रहेगा तो पेन गिर जाएंगे। तो यानी कि मुझे इससे क्या पता लगा कि जो मेरे को कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, इसमें क्या क्या दिया गया है, रेडियस हमें दिया गया है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। फिर हाइट हमें दी गई है कि ये कितना है, 10.5 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो ये 10.5 सेंटीमीटर लंबा है, और जो इसकी त्रिज्या है, सेंटर से ले लेते हैं, त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चों एक चीज इसमें क्या है, अब कार्डबोर्ड कितना चाहिए होगा मुझे, है ना, कितने गत्ते की जरूरत होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, है ना, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, यानी कि जो मुझे कार्डबोर्ड चाहिए होगा फॉर ठीक है, 1 पेन होल्डर, 1 पेन होल्डर, है ना। ये 1 पेन होल्डर के मुझे कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा वो हम देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, या फिर इसको मैं लिखूंगा गत्ते, नॉट कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड, हाँ गत्ता आप लिख, गत्ते, कितने गत्ते की आवश्यकता होगी तो मैं यहाँ बता देता हूँ बच्चों, कितने गत्ते की आवश्यकता होगी बताओ। एक तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया हो गया, है ना, एक कर्व सरफेस एरिया हो गया, और प्लस और क्या लगेगा, एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया, यहां भी तो गत्ता लगेगा यहां, है ना, प्लस जो इसका एरिया ऑफ बेस, यानी कि ये क्या, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, फिर जो हमारा लगेगा एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, है ना, आधार का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ बेस प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये लगेगा। तो अब कितना है, लगा लो भाई, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस आधार में कैसा है, आधार हमारा क्या होता है, बेलन का आधार क्या होता है, सिलेंड्रिकल का आधार, बेलन का आधार क्या होता है, सर्कल होता है ना, तो ये एरिया ऑफ सर्कल लगेगा, यानी कि गोले का एरिया पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या करोगे, आप वैल्यू रखोगे, है ना। अब बच्चे दो तरीके से करेंगे इसको, ठीक है, या तो आप इसमें वैल्यू रख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू रख दो, है ना, बट वैल्यू क्यों रखनी, वैल्यू क्यों रखनी, हम इसमें क्या करें, पाई आर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको देखो दूसरा तरीका भी बताता हूं, ठीक है, आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं, जो 2 पाई, बच्चे क्या करेंगे आप लोग, 2 इंटू 22/7, रेडियस की जगह हमारा 3, ठीक है, एच की जगह हमारा 10.5, फिर 22/7 इंटू 3 इसको आप लोग अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, फिर प्लस करोगे, है ना। तो यहाँ कैलकुलेशन एक तो क्या ज्यादा भी होगी और मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। तो हम इसको और स्मार्ट तरीके से करते हैं, इसको और स्मार्ट तरीके से करते हैं। वो स्मार्ट तरीका बच्चों क्या होगा, वो स्मार्ट तरीका क्या होगा, वो स्मार्ट तरीका ये होगा कि आपने देखा कि पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है, तो क्यों ना मैं इसको बाहर कॉमन ले लूं। जब पाई आर को हम कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से 2 बच गया और h बच गया, है ना, यहां से मेरा 2 और h बच गया, तो 2h मैंने अंदर लिख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। पाई मैंने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर 2 बार है तो पाई आर तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचा क्या, एक आर बचा, ये 2h प्लस आर। अब इस पे रखें वैल्यू, अब सॉल्व करें, अब इजी हो जाएगा हमारे पास। तो पाई आर 2h प्लस आर, तो पाई आर की यानी कि 22/7, है ना, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, ब्रैकेट h प्लस आर, h कितना है मेरे पास, h कितना है 10.5, है ना, 10.5। अच्छा एक गलती इसमें हो गया, एक मिनट, ठीक है, और ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ 2 पाई आर एस था ना, तो 2 तो यहां बाहर रहेगा ही रहेगा,
सॉरी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच था, तो बच्चों यहाँ पे मेरा जो बचा 2h बचा है ना, 2h आर, ठीक है 2h, h कितना है मेरा ये, अब इस पे आते हैं, ब्रैकेट में अंदर आएंगे, h कितना है 10.5, h 10.5 है हाइट, है ना, देख रहे हो हाइट 10.5 है, तो उसको 2 के साथ 10.5 प्लस आर, आर है, आर की जगह मैं 3 रख दूंगा, ठीक है। अब 22/7 गुणा 3, ठीक है, 10 110 105 इंटू 2 हम करेंगे, हम 10.5 नहीं करेंगे बच्चों, हम 10.5 नहीं करेंगे, हम 105 से करेंगे 2 को गुणा, 5 दूनी 10, एक कैरी 21, पॉइंट कितने याद है, एक के बाद है तो 21 पॉइंट लगाओ, हटा दो, कहानी खत्म, तो यानी कि 21, यहाँ पे आएगा 21 प्लस 3, ठीक है, तो 21 प्लस 3 आएगा। तो अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखें, ये नोट कर ले, इतना इतना नोट कर ले, ठीक है। ये हमने क्या क्या क्या, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जहां गत्ता लगेगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे गत्ता लगेगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर एच और एरिया ऑफ बेस लिखा पाई आर स्क्वायर, है ना। जब हमने सब कर दिया, तो अब इसके बाद हमने पाई आर कॉमन ले लिया यहां से, है ना, हमने पाई आर कॉमन लिया, तो जब पाई आर कॉमन लिया, ये पाई आर कॉमन लिया और यहां से कॉमन लिया, तो पाई आर जब कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2h, AK2 AKH, है ना, 2h बच गया, फिर इधर से बचेगा एक आर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एक आर बच जाएगा, तो ये उसके बाद हमने वैल्यू रखी, तो उसके बाद मेरा जो आया 22/7, ठीक है, इंटू 3, 21+3, इसके आगे देखिए, इसके आगे होगा 22/7 इंटू 3, और पीछे क्या था बच्चों, 21 प्लस 3 कितना हो गया, 24, अब 22/7 इंटू 3 इंटू 24, 22/7 इंटू 3 इंटू 24, ये क्या मेरा एरिया आ गया। अब मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर, अब देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैं तभी तो बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, मैं क्वेश्चन पढ़ा करो पहले, इसमें क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये बोला गया है कि आपको क्या है, विद्यालय को कितने बच्चों के लिए चाहिए, 35 बच्चों के लिए चाहिए, है ना। तो जब वो बच्चे बनाएंगे, जब वो बच्चे जो कार्डबोर्ड बनाएंगे, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, वो ये वाला कार्डबोर्ड बनाएंगे, और इस कार्डबोर्ड का एरिया क्या आएगा, ये आएगा, यानी कि इतने गत्ते, एक ये कितने कमलदान का है, कितने पेन होल्डर का है, एक पेन होल्डर का एरिया है ना, ये एरिया ऑफ एक पेन होल्डर, जो हमने एक पेन होल्डर में जो गत्ता लगेगा उसका एरिया है, बट ऐसे कितने चाहिए, ऐसे 35 चाहिए, है ना, तो 35 का इसमें गुणा होना है, तो चलो बाद में इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, करना होगा तो अभी क्यों करें, है ना, तो बाद में सॉल्व, ये मैंने थोड़ा दिमाग इसमें लगाया, है ना, इसमें हमने अपनी कैलकुलेशन का टाइम हमने इसमें बचाया, वन पेन होल्डर का क्या, वन पेन होल्डर में कितना गत्ता लगेगा। अब क्या है, अब है विद्यालय को कितना चाहिए, स्कूल नीडेड कार्डबोर्ड to be bought for the competition, कि उसको कितने खरीदने हैं फॉर द कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन के लिए कितने खरीदने हैं, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं कि विद्यालय को गत्तों की जरूरत कितने, फॉर द कंपटीशन के लिए कितने गत्तों की जरूरत होगी, तो वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, वो बेटा कैसे निकलेगा, फिर वो बच्चों निकलेगा एरिया, कैसे, एरिया ऑफ पेन होल्डर, कलमदान का जो हम बोल रहे हैं पेन होल्डर, मल्टीप्लाई बाय 35, भाई 35 बच्चों के लिए लाना है ना, 35 बच्चों के लिए लाना है ना, तो बस हमें उतने गत्ते की जरूरत है जितना एक पेन होल्डर का एरिया को 35 से गुणा कर दो, तो एक गुणे कितना था 22/7 गुणा 3 गुणा 24 गुणा 35, क्लियर। तो आप देखेंगे 7 से कट गया 5 टाइम, 7 5 35, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 22, ठीक है, आप देखो 22 5 जा 110, क्योंकि हम सबको पता है 5 दूनी 10, 5 दूनी से 11, है ना, 110 गुणा 72, 72, 24 3 72 होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 110 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं केवल 11 से करूंगा, है ना, तो एक एज इट इज आ जाएगा 2 9 7 792, और कितने जीरो है, कितना जीरो है, एक जीरो है ना, 110 था ना ये, तो एक जीरो लगा दो, तो ये आ जाएगा मेरा
7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने गत्ते की जरूरत उन्हें, जब गत्ते वाले के पास जाएंगे तो वो इतना गत्ता लेके, स्कूल वाले इतना गत्ता लेके आएंगे, ठीक है, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कभी देखो, हमें ये भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसे कर दोगे 11 इंटू 72, ठीक है, तब भी बात, चलो बात तो एक ही है, वो आप पे मर्जी है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए, ये आपको, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ना आए तो वही मैं बोलना चाहूंगा, फिर से आप कमेंट करें, आप पूछें कहां आपको समझ में नहीं आया, मैं बताने के लिए तैयार हूं, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करें, जिसने नोट नहीं किया से नोट करें, बाकी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बोल रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस सबका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो चलिए ये नोट करें, साथ ही साथ में आपको दूसरा क्वेश्चन भी बोलता हूं, जिसका नोट नहीं हुआ नोट करें, उसके बाद क्वेश्चन लिखें। इफ द लेटरल सरफेस एरिया, आपको मैंने बताया था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लेटरल सरफेस एरिया, और क्या बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया को, आप लोगों को पता होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया को और क्या बोला जाता है ना। लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है, और हिंदी में क्या वर्ड यूज होता है, हिंदी में पार्श्व वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इफ अ lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square, is 94.2 centimeter square, and its height is 5 centimeter, and its height is 5 centimeter, then find the first क्या है, radius of its base, and दूसरा its volume, ठीक है। अब हिंदी में लिखेंगे, अब हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि एक बेलन का पार्श्व, देखो वक्र पृष्ठ की जगह यहाँ पे क्या यूज किया है, पार्श्व, है ना, वक्र पृष्ठ की जगह क्या यूज किया है, पार्श्व। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला आधार की त्रिज्या, और दूसरा बेलन का आयतन, दूसरा क्या करना है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन जो आप निकालोगे, उसमें पाई की जो वैल्यू रखनी है हमें, वो रखनी है 3.14। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 रखोगे, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे। तो बाकी अगर नहीं दिया होता तो हम 22/7 रखते, ठीक है, नहीं दिया होता तो हम 22/7 रखते। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है 2-3 नंबर में, और बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया वैसा से करें, और हमारा आंसर हमारे सामने, ठीक है, हमारा आंसर हमारे सामने। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या बोला गया था इसमें, कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है, तो CSA, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो पहले हमें क्या बोला कि इसका क्या करें, इसका रेडियस निकालें, आधार की त्रिज्या निकालें। तो बच्चों मेरे को पता है ये क्यों दिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH की वैल्यू होती है
94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 94, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, आर मुझे निकालना है, एच की वैल्यू 5 है, 94.2। अब मैंने यहां गलती कर दी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई आपको पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है, तो मैंने 3.14 ले ली। ठीक है, अब कैलकुलेशन यहाँ पे आप देखो कि मैंने क्या करा, हटा के 2 जीरो लगा दिए। अब 5 2 10 20 और 2 से 10 टाइम्स। मैंने क्या बोला था कि नीचे जीरो रहना चाहिए, या तो कभी ऐसी वैल्यू ना रहे, 25 45 22 रह रही है, जीरो वाली वैल्यू रहनी चाहिए, या 16 कुछ भी रह रही, नीचे जीरो वाली, ताकि हमें भाग देने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने देखा जीरो वाली वैल्यू नीचे रह रही है, तो मेरा बचा 314 गुणा r/10, और इधर से भी क्या था, 94.2 था ना, तो इस पॉइंट को हटा दिया मैंने और यहाँ 10 लगा दिया। मैं 10 से 10 काट सकता हूं डायरेक्ट। क्यों काट सकता हूं, ये डिवाइड में, भाग में है ना बच्चों, देखो क्यों काटा मैंने, ये भाग में, ये उधर जाएगा तब इसमें मल्टीप्लाई 10 होना था, और ये ठीक है तब भी ये 10 से 10 कटना था, है ना, तो मैंने इसलिए किया। ठीक है, ये समझ में आया कि मैंने 10 से 10 डायरेक्ट क्यों काटा। यही तो कैलकुलेशन है, यही तो हमें ध्यान देना, यही तो हमें चीजें पकड़नी है। ठीक है, तो बस आर मेरा बचा 314 गुणा आर इक्वल्स टू 942, तो आर की वैल्यू मेरे पास आएगी, ये इधर चले जाएगा इक्वल्स टू के, आर चाहिए ना, आर को अकेला छोड़ दो, आर को अकेला छोड़ दो, आर को हमने अकेला रख दिया, अब बचा क्या 314, तो ये 314 भी मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, अब देखो लास्ट हमें भाग देना 314 से 942 को, है ना, इसको भाग देना है। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार मेरे को लास्ट में इसकी डिजिट कितनी है, 2 है, लास्ट में इसकी डिजिट कितनी है, 2 है ना, और ये 314 है। अब यानी कि लास्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा, देखो जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो यहां से 5 6 से करता हूं, 4 6 के 24, तो आखिरी में 4 आना ही आना है ना यहाँ पे। तो ऐसा वर्ड मैंने ढूंढा, ऐसा वर्ड मैंने ढूंढा कि ऐसी चीज मैंने ढूंढी यार, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 2 आ जाए। तो मैंने देखा, ये हमारी ये ट्रिक है, एक हिट एंड ट्रायल, आंसर जल्दी लाने की, कभी कभार काम कर जाती है। 4 3 12, 4 चौको 16, ऐसे हम लास्ट तक जाएंगे, तो एक 4 8 32 आएगा, 4 8 32 भी होता है ना। तो मैंने देखा 4 3 12, यानी 2 इसमें भी आता है, क्यों ना मैं 3 से ट्राई करूं, 314 गुणा 3 कर दूं, तो 4 3 12, 3 एकम 3 4, 3 3 9, अरे पूरा कट रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या ध्यान दिया कि यहाँ पे 314 से 3 बार कट रहा है, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। ये चीज जिसको समझ में ना आए मुझसे जरूर नेक्स्ट क्लास में पूछे कि सर आपने क्या बताया, और ये फिर से बताएं, तो इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। ये कैलकुलेशन का सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है कि हमें कैसे अपना दिमाग, कैसे एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी एक्टिव रखनी होती है। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन था पहला पार्ट जो मैंने निकाला है। ठीक है, ये हमारा था पहला पार्ट जो हमने निकाला है, और इसको ध्यान से देखें, सब कैलकुलेशन पे मैटर करता है और कहीं मैटर नहीं करता है। बाकी बच्चों इसमें आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट होमवर्क करना है, बाकी इसमें आपको दूसरा पार्ट होमवर्क करना है और मेरे को आंसर बताना है। और जिस बच्चे को अगर ये समझ में ना आया हो कि ये सर कैलकुलेशन कैसे आपने किया, क्या क्या, वो मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछे, मैं बिल्कुल एकदम बताने के लिए तैयार हूं। तो आज की क्लास हम यहीं पे अपनी समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।